हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अनसॉल्व क्वेश्चंस और क्लास नंबर क्या है 10th। तो सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 10th एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अनसॉल्व क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे हम लोग आज। लिखिए जी, क्लास नंबर 10th। और आपको आज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ स्कूल लेवल की सारे क्लासेस होती है, कॉलेज लेवल की सारे क्लासेस होती है। अगर ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ सारे प्लेलिस्ट्स में देखिए बहुत सारे ट्रायल लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हमारा नंबर भी अवेलेबल है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट का लिंक भी होगा, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं हमारे सारे कोर्सेज़ को। और 12th क्लास के अकाउंटेंसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसके बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे एज ए ट्रायल हमारे फ्री होते हैं। उनको भी देखिए, अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए जी, आज हम लोग सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अनसॉल्व क्वेश्चंस। देखिए जी, राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 80,000 रेस्पेक्टिवली। क्या किया उसने? ड्राइंग तो करी है। कितना करी है? 1,20,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6%। अब देखो, यहाँ पे क्या ड्राइंग का डेट दे रखा है? बोलो। तो क्या करोगे? एवरेज एवरेज कितना होता है? 6 मंथ्स का होता है। एवरेज क्या होता है? 6 मंथ्स का होता है। तो हो गया, निकाल लोगे। 1,20,000 का 6% एंड फॉर 6 मंथ्स। राइट सर। उसके बाद है ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स। उसने कितनी ड्राइंग करी? 48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ। इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ मतलब 15th को, हर महीने। यहाँ भी क्या हो गया? यहाँ भी एवरेज ही होगा। मिडल ऑफ द एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? एवरेज ही हो गया। मान गया, यहाँ भी एवरेज होगा। वैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ मंथ 78 मंथ से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ मंथली हो तब ना। यहाँ तो क्या है? यहाँ तो ईयरली है, एक साथ है। जब ड्यूरिंग द ईयर लिख रखा है तो यहाँ कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12। मान गए? राइट सर। कुछ पंगा नहीं है, सिंपल है सवाल। दे विथड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th को हर महीने। यहाँ भी सिखा रखा है 10,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। याद है कितना हो गया था? 100 रुपीज़ क्यों आ रहा है? अच्छा, मंथ से करना है। मंथ से कितना? 72 से। तो कितना हो गया? 7200 हो गया। ऑन वन ऑफ द पार्टनर्स इन a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter। 9,000 at the end of each quarter। क्या किया गया बच्चा? हर क्वार्टर को 9,000। एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या? 9,630। कितना हो गया?
18 मंथ्स हो गया, सिखा रखा बच्चा। तो 9000 इंटू 6/100 इंटू 18 मंथ्स, सिंपल। सॉरी, पहले 1/12 भी तो होगा। हाँ, ध्रुव समझ मारी बात आपको? पिछले 2 क्लासेस से और ये थर्ड क्लास है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो सोचो कितना बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 सितंबर 2020। ओ, मतलब ये वही है जो मैंने क्लास में सवाल करते वक्त, याद है एक बार गलती किया था? ये वही है। मतलब बिगिनिंग से याद नहीं है, उसमें लास्ट 6 मंथ में ड्राइंग करी थी, अब मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स का निकाल दिया था। तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स की बात है, ठीक है। तो 4000 ड्राइंग किया है इंटू 5/100 इंटू 1/12। अब जहाँ तक बात आती है मंथ कितना लेंगे, तो 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7। समझ गए क्यों? 30 सितंबर तक है इसलिए। ये हो गया अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर। देख लो निकाल के, 12 11 कितना होता है? 12 10 22 23 33 42 50 57 हो, 57 हो गया ये। 57 से मल्टीप्लाई करो, देखो निकाल के एक बार। कितना आता है निकाल के दिखाओ। ये गया 950 आ रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। यहाँ तो लिखा हुआ है कि एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। पता नहीं क्या है। बताता हूँ सुनो, इस सवाल में क्या है, इसमें ना ईयरली ड्राइंग की बात नहीं कर रहा मैं, 39 की बात कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि सिर्फ 6 महीने की ड्राइंग भी है और एंडिंग कब है, 30 सितंबर है। आगे दिमाग मत लगाओ आप, ये मत सोचो कि 1 अप्रैल से लेके क्या करेंगे। इसका मतलब हुआ कि पहले ड्राइंग की इंटरेस्ट 6 महीने का, दूसरा लगेगा 5 महीना, फिर 4, फिर 3। समझ गए? जब भी एंडिंग 6 मंथ्स का दे रखा हो तो यही करना। जब भी दे रखा हो एंडिंग 6 मंथ्स का, तो पहले 6 5 4 3 2 1, दैट्स इट। समझ गए? याद रखो इस बात को, जब भी कभी ईयर एंडिंग फॉर 6 मंथ्स दे रखा हो तो ऐसा ही करना। आपको पूरा साल नहीं लेना है, 6 महीने का लेना है। पहली ड्राइंग करी उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 5 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3 2 1। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। ए ड्रू 4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। सेम कहानी हो गया, एंड ऑफ द मंथ है। तो एंड का मतलब ये हुआ कि 4000 तो लेंगे ही लेंगे। 5/100 1/12, और यहाँ क्या लेंगे, 5 4 3 2 1 एंड 0। 15 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो पहला महीना तो ऐसे ही तुम्हारा खत्म हो गया। एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो फर्स्ट मंथ तो यूं ही खत्म हो गया। मान गए जी? जल्दी बताइए, पहला महीना तो ऐसे ही खत्म हो गया। आप बताइए इसके बाद क्या कहानी है बच्चा, यार आगे बढ़े। आप बताइए क्या कहानी है इसके बाद। इसके बाद आपका आता है 41, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम फॉर दिस। ही विड्रो 750 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 7500 कर लोगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, सॉरी यहाँ क्या होगा, 12 9 6
3 होगा ना, 12, 9, 6, 3। ईच क्वार्टर एंड होगा तो एंड में क्या होगा, 9, 6, 3, 0। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या हो गया, 10.5, 7.5, 4.5, 1.5। ध्रुव, आर यू हियर? यस सर, लिसनिंग ना, राइट सर। 42 आ जाओ। अब आपने देखा, एक चीज़ नोटिस किया कि आपने पहली क्लास कॉन्सेप्ट की ली थी 40 मिनट की, या 42 मिनट 45 मिनट, मुझे याद नहीं है। उसके बाद देखो धड़ाधड़ आपने कितने क्वेश्चंस कर दिए, 15, 16, 18 क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर दिया आपने, कितने आराम से कर दिए, कोई भी सवाल कर लो। कैपिटल अकाउंट ऑफ तीशा एंड दिव्या सॉरी showed credit balance of 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawing and net profit 5 lakh। बड़ा अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट ऑफ तीशा एंड दिव्या showed credit balance of 10 lakh and 7,50,000 respectively। The drawings of the partners during the year of 2021 were, क्या ड्राइंग्स दे रखा है, तीशा withdrew 25,000 at the end of each quarter। तीशा ने क्या किया, 25,000 ड्रॉ किया। ये तो करा चुका हूँ यार, क्या कहूँ बताओ। इंटरेस्ट कहाँ है, 10% है, नहीं सॉरी 6% है। एंड ऑफ क्वार्टर है तो ये होगा ना, 18 से मल्टीप्लाई होगा। दिव्याज ड्राइंग दिस, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। जब अमाउंट अलग अलग होते हैं तो प्रोडक्ट मेथड। ये कितने महीने के लिए, 31 में, अप्रैल में छोड़ दो 10 मंथ्स। ये कितने महीने, नवंबर अक्टूबर छोड़ दो 6 मंथ्स। और ये फरवरी मार्च 2 मंथ्स। प्रोडक्ट मेथड कर लो और फिर 1 महीने का निकाल दो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर, 1 महीने का निकाल दीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ें। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कह रहा है, देखो ये कैपिटल कौन सी बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल है। पता चल गया क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स को इनकॉर्पोरेट कर रखा है और प्रॉफिट भी ऐड कर रखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कर रखा है, सिर्फ प्रॉफिट। सॉरी, ड्राइंग क्या करोगे, ड्राइंग कर दोगे, पहले क्या था, लेस था, तो अब कर दोगे प्लस। और नेट प्रॉफिट क्या करोगे, माइनस। नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग क्या प्लस। कोई दिक्कत है, टेल मी प्लीज। नो सर, राइट जी। तो यहाँ तक की बात तो हो गई बेटा जान, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। अब इसमें निकालोगे इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ना, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आज तक जितनी बातें आपने पढ़ी है उन सारी बातों को मिला करके कुछ आपको क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। आज तक पढ़ा क्या क्या आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, ड्राइंग पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, उसके बाद सैलरी, कमीशन, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, कितनी सारी बातें आपने पढ़ ली। उसके बेसिस पे आपको क्या करना, अब ये सवाल करना है। यस सर। अब देखो 43 से लेकर कहाँ तक, अब आप कब से होमवर्क स्टार्ट करोगे मुझे पता नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर ये सब सवाल, सारे सवाल मुझसे करवाओगे ना, तो हम सिलेबस कब करेंगे आपका, फिर 54 तक ये क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, 43 ये करने आपको सवाल, ये इसका इलिस्ट्रेशन छोड़ो, इसका अनसॉल्व क्वेश्चन करो। मैं 54 अभी डिस्कस करता हूँ आपसे, और मैं दिखाता हूँ कि कैसा सवाल आ रहा है, कैसा सवाल दिया हुआ है। देखिए 54,
कर रखे हम लोग, प्रैक्टिस करना है सिर्फ। नया टॉपिक स्टार्ट करना, मैं नया टॉपिक को नई क्लास से स्टार्ट करूंगा। नया टॉपिक क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। नई बात नई क्लास से होनी चाहिए। लेकिन आज की क्लास में क्या करेंगे? कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस। और राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2. On 1st April 2020, their fixed capital were 3 लाख एंड 2,50,000। फिक्स्ड कैपिटल देखते ही समझ जाओ कि मुझे जितने भी अप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर करने हैं? मुझे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। On 1st October, they decided that their total capital fixed should be what? 6 lakh। उसने डिसाइड किया उसका कैपिटल कितना चाहिए? 6 लाख। On 1st October, they decided that their total capital fixed should be 6 lakh in their profit sharing ratio। ठीक है सर। कोई बात नहीं, अगर ऐसा करते हैं ना तो क्या होता है कि कुछ पार्टनर को पैसे लाने पड़ते हैं, कुछ को निकालने पड़ते हैं। और ये 6 लाख कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बच्चा नोट बना के लिखते जाओ अलग अलग से, जो मैं समझा रहा हूँ आपको। अब ये बताइए, मैं यहाँ खाली जगह में लिख रहा हूँ आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख कैपिटल चाहिए और वो 3:2 में चाहिए। छः लाख कैपिटल चाहिए और वो क्या चाहिए? बोलो तो कितना होगा बताओ? 3,60,000 और 2,40,000। और इसका कैपिटल है कितना? एक का 3 लाख है, एक का 2,50,000 है। ये क्या करेगा? एडिशनल कैपिटल लाएगा कितना? और ये क्या करेगा? ड्राइंग कर लेगा, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। ये वर्किंग नोट एक तो हो गया आपका, एक वर्किंग नोट आपका हो गया। ये काम आप करोगे कब? 1 अक्टूबर को करोगे। कब करोगे बच्चा? 1 अक्टूबर को। कैपिटल अकाउंट में 1 अक्टूबर को ये एंट्री पास करोगे आप। आप लिखोगे राम में क्या लिखोगे? बाय बैंक। और श्याम में क्या लिखोगे? टू बैंक। मान गए? बोलो ना। हाँ। रुको देखने दो कैमरा क्यों खराब हो गया। अरे यार क्या करता है, अपनी मर्जी से कहीं भी ले आता है। ठीक है जी बच्चे, कोई दिक्कत है? नहीं ना? नो सर। क्लियर है सब? यस सर क्लियर है। पहला एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट, हाँ राइट 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 राइट, हाँ। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक की बातें तो कंप्लीट हो गई है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। क्या है पार्टनरशिप डीड में?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 18% पर एनम। क्यों जी? हाँ, यही तो बात है। जब कैपिटल चेंज हुआ है तो 6 मंथ्स इस पे मिलेगा और 6 मंथ इस पे मिलेगा। यहाँ भी वही होगा, 6 महीना यहाँ, 6 महीना यहाँ, बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18%। ड्राइंग ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलता है, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की ड्राइंग्स प्रॉफिट कमाने से पहले कर ली जाती है। जब पहले ड्राइंग कर लोगे तो लगेगा ही। राइट सर। अब मंथली सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग कहाँ किया उसने। मंथली सैलरी ऑफ 2002 राम, 24,000 राम को, सब करंट कहाँ जाए, करंट अकाउंट में। एंड क्वार्टरली सैलरी 4500 टू श्याम। ठीक है जी, सैलरी दे देंगे, सैलरी में कौन सी बात है। ये भी करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। और ये भी करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा, करंट अकाउंट। उसके बाद यह हुआ है कि ड्राइंग्स ऑफ राम एंड श्याम। राम की ड्राइंग ये है, श्याम की ड्राइंग ये है। ड्राइंग्स ऑफ राम एंड श्याम। कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द? नो सर, बहुत अच्छी बात। ड्राइंग्स राम की है 20,000, 30 सितंबर को उस पर उतने महीने का लगा देना। फिर है 20,000 31 दिसंबर को, ये कितना महीना हो गया, 30 सितंबर से 6 मंथ्स हो गया। ईयर एंडिंग 1 अप्रैल है, सॉरी 31 मार्च है ना, हाँ होगा। ये क्या हो गया, दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। इसका भी निकालना है इस अमाउंट पे, निकल गया इंटरेस्ट ड्राइंग। लेकिन इसका एंट्री किसके थ्रू करोगे, करंट अकाउंट के थ्रू। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। और पी एन एल अप्रोवेशन में किधर जाएगा, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड। और अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जाएगा ना अप्रोप्रिएशन में। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म entered a net profit of 1,50,000. 10% of the profit was to be transferred to general reserve. सबसे पहले यही काम कर देना, बस बनाना है। अब देखो कितना आसान सवाल है, सवाल में देखो मैंने कहा ये है क्वेश्चन नंबर 54। सीधी सी बात है, क्या बनेगा पहले, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या बनेगा, पार्टनर्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लो। हाँ बनाएंगे, कितने पार्टनर्स हैं, दो ही है ना। फिर बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L appropriation account, profit partners current account and partners capital account। मान गए। अब तो मुझे तो बहुत सारी बातें याद ही है, यहाँ क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप चाहो तो डेट भी लिख दो यहाँ पे, जो भी डेट है 14 समथिंग है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान गए, कितना कितना अमाउंट है, इसका 3,60,000 है, इसका 2,50,000 है। उसके बाद क्या होगा,
1 अक्टूबर को 110 बाय बैंक कितना होगा? इसका कितना बैलेंस है? 3 लाख था क्या? 3 लाख था। तो इसको 60,000 और लाना होगा। और यहाँ 110 को क्या होगा? जो भी ईयर ईयर याद नहीं मुझे। टू बैंक ये कितना ड्रॉ कर लेगा? 10,000। ए बी जो भी पार्टनर्स का नाम मुझे पता नहीं, नाम क्या है उसका? राम एंड श्याम है क्या? यस, राम एंड श्याम। ये राम है, ये श्याम है। ये राम है, ये श्याम है। कोई दिक्कत है आपको? जल्दी बताइए। नो सर। अब सर, अब तो पता ही है आपको क्या क्या होगा। अब तो पूरी कहानी यहाँ पे होने वाला है। कहाँ पे सर? यहाँ पे। हाँ जी सर। क्या करने वाले हैं आप? पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने वाले हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट था? 1,50,000। यहाँ क्या लिखेंगे? टू जनरल रिजर्व। कितना? 10%। यहाँ क्या होगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है क्या? यस। टू आईओसी राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। टू सैलरी, सैलरी राम एंड श्याम। और कुछ दोगे क्या उसको? सैलरी एंड दिस ओनली। कंप्लीट है सर, कंप्लीट है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय आईओसी बाय सैलरी टू आईओडी। बाय ओसी बाय सैलरी टू आईओडी। ठीक है जी, जल्दी बोलिए। यस सर। हम्म। क्लियर है यहाँ तक बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताइए। नो सर। अब आईओसी सैलरी तो कैलकुलेट कर लोगे यार। सैलरी तो गिवन ही है इसमें। सैलरी गिवन ही है। 2,000 पर मंथ है। नहीं, क्वार्टर है शायद। एक को मंथली है। एक का सैलरी कितना? राम का सैलरी कितना होगा? 24,000। इसका क्वार्टरली है श्याम का। इसका हो गया 18,000। तो सैलरी में क्या रखा है? 24,000, 18,000। रखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कैलकुलेशन में क्या है? $42,000। यहाँ लिखो 24,000 एंड 18,000। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? जल्दी बोलिए। नो सर। सैलरी की कहानी भी हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप निकाल लोगे, मुझे पता कैसे निकालोगे। देखो, अभी तो कहा था 3,60,000 पे 6 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,60,000 पे कितना परसेंट है? 12%। एंड 6/12 ये राम का निकाल रहे हैं। फिर 3 लाख पे 12% एंड 6/12। तो ये 12 गया, दोनों मिला के 39,600 दोनों मिला के आ गया। ध्रुव समझ पा रहे हो बात को? हाँ ठीक है सर। एक 18,000 आया, दूसरा भी 18,000, 36,000, 39,600। ऐसे निकालो उसका। श्याम का निकालो। 2,50,000 का 12/100 इंटू 6/12।
2,40,000 का 12/100 इंटू 6/12, 15,000। और ये 14,400, बस 39,600। ये आ गया 39,600 एंड 29,400 है क्या, दोनों मिला के 69,000, नहीं 40 20 60, हाँ ठीक है 69,000, 69,000 IOC यहाँ भी आ जाएगा। IOD का सवाल है, IOD निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे, ठीक है निकाल लेना उसको। जैसे IOD निकाला, IOD यहाँ भी डाल दोगे। अब क्या होगा, PNL अप्रोवेशन क्लोज हो जाएगा, और जो भी आएगा उसको कहाँ बांट दोगे, टू पार्टनर्स, बोलो, करंट अकाउंट, राम एंड श्याम, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। उसके बाद करंट अकाउंट क्लोज कर लोगे, और कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही क्लोज हो गया। क्या आएगा, टू बैलेंस शीट कितना आएगा, 3,60,000 और 2,40,000। मान गए, वैसे ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार आप कोई भी सवाल आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं देखूं आपको, तो कुछ सवाल और देखता हूँ, आ जाओ। अब आपको नया टॉपिक पे आना पड़ेगा ना, तो उसको आने से पहले ये सब कुछ क्लियर रहना चाहिए जो अभी तक पढ़ रखा है। देखो सवाल पढ़ते ही समझ में आता है कि क्या कहानी है। डबल पेज लेना है, खुल कर बैठना है, एक एक लाइन करना है और आराम से करना है, तभी सवाल बनेगा। अगर 3-4 सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी आपकी। X and Y entered into partnership on 1st April 2018. Their capital as on 1st April 2020 were 2 lakhs and 1,50,000 respectively. On 1st October 2020, X gave 50,000 a loan to firm. As per the provisions of the partnership deed, 20% profit before charging interest on drawing, but after making appropriation was to be transferred to general reserve. ये आफ्टर एंड बिफोर करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है। फिर से सुनो क्या है सवाल, एक बार फिर से देखो। X and Y entered into partnership on 1st April 2018. Their capitals as on 1st April 2020 were, कितना उसका कैपिटल है, 2,00,000 एंड 1,50,000, ये ओपनिंग कैपिटल दे दिया। On 1st April 2020, X gave 50,000 as a loan to the firm. X ने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को X gave 50,000 लोन एज लोन टू द फर्म। लोन पे अलग होगा इंटरेस्ट, एज पर प्रोविजन टू पार्टनरशिप डीड। पहला प्रोविजन देखो क्या है, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम नेट प्रॉफिट, माइनस फ्रॉम नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। हाँ, 20% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर जनरल रिजर्व। आप अपने प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन किसका, 20% नेट प्रॉफिट माइनस ऑल अप्रोप्रिएशन।
बट नॉट आईओटी, आईओटी को छोड़ करके। मतलब सैलरी मैनेज करना है कर दो, कमीशन मैनेज करना है कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैनेज करना है कर दो, उसके बाद जो आता है उसका 20% निकाल लो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस मत कर देना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करने से पहले जनरल रिजर्व निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलॉट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलॉट 12% पर एनम। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। कैपिटल तो ओपनिंग दे ही रखा है आपको, ड्राइंग का अमाउंट दे रखा होगा। बड़े ठंडे दिमाग से वर्किंग नोट 1 2 3 4 करके करना पड़ेगा। एवरेज लेंगे, ड्राइंग्स की डेट नो तो एवरेज लेंगे। ड्राइंग्स की डेट नो तो एवरेज लेंगे। आगे है एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5000 एंड वाई टू गेट सैलरी 22,500 पर क्वार्टर। कौन सी बड़ी बात है यार, क्या बात करते हो यार। एक्स इज इंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन सेल्स, एंड सेल्स दे रखा 3,50,000। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ व्हाट, देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 and balance equally. Profit to be shared in the ratio of what? Ratio of their capital up to 1,75,000. Profit to be shared in the ratio of the capital 1,75,000 and balance equally. जितना डिविजिबल प्रॉफिट्स आएगा ना उसको 2 हिस्से में बांट लेना, 1,75,000 को कैपिटल रेशियो में और बैलेंस को क्या करना बोलो, इक्वली करना। जितना, जैसे मान लो 2 लाख आया तो 2 लाख अगर प्रॉफिट आया तो 1,75,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना। कैपिटल रेशियो क्या है, ये है कैपिटल रेशियो, 20:15, 20:15 कैपिटल रेशियो है, दैट इज 3:4, 3:4, 4:3, सॉरी 4:3 बांटना। और जो बैलेंस आएगा उसको इक्वली बांटना। ये मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलाउइंग चार्जिंग इंटरेस्ट 4,61,000। ड्राइंग्स दे रखा है, तो तुम्हें कितने वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे बताओ। ये सवाल है 53। वर्किंग नोट, पहला आईओटी निकाल लोगे आप, दूसरा आईओसी निकाल लोगे आप, तीसरा सैलरी, कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई। एक्स को 5,000 है, इंटू 12 60,000, और वाई का 22,500 इंटू 4 90,000। मान गए जी। हम्म X is entitled to a commission 5% on sales। कमीशन ऑन सेल निकाल लो, सारा वर्किंग नोट लिख लो ताकि याद रहेगा आराम से। $3,50,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा, 17,500। यस, कमीशन निकल गया। प्रॉफिट दिया हुआ आपको कितना, 1,75,000। फिर निकालो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 50,000 का 6% इंटू 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर को लिया गया है।
50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। समझ गए क्यों ना? ये 1500 आ जाएगा। राइट, अब क्या करना है सर? सारे वर्किंग नोट्स मैंने आपके हाथ में ला कर रख दिए, सब कुछ। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आईओसी भी निकाली लो। आईओसी कितना निकलेगा? 2,00,000 1,50,000 का आईओसी रेट कितना? 12% है। 2,00,000 का 12% कितना होगा? 24,000, 24,000। एंड वाई का 1,50 का 1,50,000 का 12%, 18,000। आईओडी निकालना, वो भी निकाल लो। क्या है यार, ड्राइंग कितना किया उसने? 1,00,000 एंड 125। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको 10%, तो 1,00,000 का 5% निकाल लो, कितना? 5,000 हो गया। एवरेज निकाला है ना? वाई का 125 का 5% निकाल लो। भाई या तो इंटरेस्ट को हाफ कर दो या मंथ को हाफ कर दो, बात एक ही है। या तो इंटरेस्ट का आधा कर लो या मंथ 12 महीने का 6 महीने कर लो, एक ही बात हुआ ना। 125% का 5% कितना होगा? 6250। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, आईओडी आ गया, आईओसी आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब ये लिखो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जितना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,75,000 माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बोलो ना? निकाला तो है अभी? 1500 निकाला, 1500 माइनस कर दो, कितना हो गया? 1,73,500। इसमें से क्या माइनस करो? आईओसी। इसमें से क्या माइनस करो? सैलरी। इसमें से क्या माइनस करो? कमीशन। और कुछ माइनस करने को है? माइनस करो जनरल रिजर्व, क्योंकि क्या कह रहा है वो? 20% ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व में तो ट्रांसफ़र ही करना है। 20% ऑफ प्रॉफिट चार्जिंग इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस, बस। तो और तो कुछ नहीं है। सैलरी माइनस करना, आईओसी माइनस करना, कमीशन माइनस करना, इंटरेस्ट लोन तो कर ही दिए। आईओसी कितना है बताओ दोनों मिला के? 24 + 18 42,000। सैलरी कितना है? 60 + 90 1,50,000। कमीशन 17,500। इंटरेस्ट ऑन लोन दिस, माइनस करो 42,000। सैलरी माइनस को 1,50,000, फिर माइनस को 17,500। बताओ कितना आता है? करके देखो एक बार। 1,73,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस दिस, क्या हो गया? नेगेटिव आ रहा है क्या जी? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉफिट मैंने गलत लिखा है। प्रॉफिट 4,61,000 है। करो माइनस, बताओ क्या आता है? देखो जी बच्चा, आपका प्रॉफिट 4,61,000 था, 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ, ये प्रॉफिट बचा नेट प्रॉफिट। उसमें से आईओसी माइनस, सैलरी माइनस, कमीशन माइनस 250 आया, उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। मैंने मैथमेटिकली सारा सवाल कर दिया। अब इसको क्या करना है आपको? अकाउंट बना के उसमें डाल देना है। अकाउंट बना के डाल देना है। इसमें कोई आपको करेंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ क्या बनेगा? पी एन एल अप्रोप्रिएशन, फिर क्या बनेगा? पार्टनर्स,
कैपिटल, दैट्स इट। दो ही चीज़ बनेगा, इसमें अप्रोप्रिएशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने 53 एंड 52 दोनों सवाल कंप्लीट कर दिया, 54 कंप्लीट कर दिया। अब इसमें आपको 52 है और इससे पीछे का सारा सवाल है, इसको ट्राई करना चाहिए आपको। अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका बहुत ही नॉलेज बढ़ेगा, बहुत ही हैंड आपका शार्प होगा, तुरंत तुरंत कोई भी सवाल आप कर पाएंगे। क्या कहते हो बच्चा? कोई प्रॉब्लम होगा मुझसे शेयर करेंगे, लेकिन ज़रूर कीजिए इस तरह सवाल। ऐसा सवाल करोगे तभी जा कर के आप एक्चुअल मायने में कॉन्सेप्ट उठा पाओगे, एग्जाम में आएंगे ऐसे ही सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।